नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। ठीक है। और आज हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में जो एग्ज़ाम में पिछले साल आए हुए थे उन्हीं सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में। तो उन चीज़ों को, पैटर्न को समझते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, अगली तैयारी करेंगे यूपीएसआई की। ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या होगा। स्क्रीन पर जो आया हुआ पहला क्वेश्चन हमारा है कि 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को केवल क्या होगा, अथवा 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई दो में से कम एक खेल पसंद करता है, तो कितने लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ बात आती है कि दो खेल की, तो दो अलग अलग खेल की बात आ रही है। दो अलग अलग खेल की बात आ रही है। ठीक। अब दो अलग अलग खेल की बात आ रही है जिसमें आपका क्या होगा, क्रिकेट। ठीक है। यहां पर आपका क्या होगा, क्रिकेट की बात कर रहा है और यहां टेनिस की बात कर रहा है। ठीक है, टेनिस की बात हो रही है, टेनिस की। तो कह रहा है क्रिकेट में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, जिसमें से 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल खेल रहे हैं। ठीक। तो इसका मतलब 30 ऐसे होंगे जो क्या होंगे, केवल क्रिकेट खेल रहे होंगे। और आपके पास बताइए कितना टोटल है, आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, 65 है। और जिसमें से हमने देखा कि 65 में से कौन कौन, 30 केवल क्रिकेट और 10 के अथवा 10 आपका क्या होगा, ये दोनों जो खेल रहे हैं। तो कुल मिला के 65 में से हमने 40 कम किया, तो 25 ऐसा जो बचेगा जो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। 25 ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेलते हैं। बात समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इसमें क्या रहा था, टोटल 65 लोग थे जिसमें 40 लोग क्रिकेट पसंद कर, जिसमें 10 लोग क्रिकेट और टेनिस थे। इसका मतलब हम केवल क्रिकेट की बात करें तो 30 लोग हो जाएंगे। 30 और 10 मिला के कितना, 40 लोग इसमें खेल रहे हैं। तो इसका मतलब 65 में 40 तो बच गया, 25 ऐसे होंगे जो टेनिस केवल पसंद करते हैं। तो 25 ऐसे जो होंगे जो केवल क्या होगा, टेनिस पसंद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीन, बासा और चार्ज, यहाँ पर मिस्टेक है, एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिन में पूरा करते। एक चीज देखिएगा, 90, 40 और 12, तो इसका एलसीएम हमारा क्या होगा, 360 हो जाएगा। तो इसका कार्य क्षमता कितना होगा, 4, 9 और 12, 23, 36, 30। बात समझ में। लेकिन आप ये बताइए कि ये तो कार्य क्षमता, लेकिन प्रश्न को थोड़ा पढ़िए आगे, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा। मतलब यदि अमीन आएगा तो अमीन 4 काम करेगा, बास आएगा तो 9 काम करेगा, 4 जाएगा क्या होगा, 30 काम करेगा। मतलब हम ये देखें कि 3 दिन चला है, 3 दिन यानी एक चक्र चला है, 3 दिन यानी क्या होगा, एक चक्र। एक चक्र में जो कार्य हो रहा है कितना हो रहा है, 4, 9 और 30 मिला के कितना हो जाएगा, 43 तो कार्य एक चक्कर में हुआ है। अब आप ये बताइए, 43 तो कार्य एक चक्कर में हुआ, तो अब बताइए 360 में कितना चक्कर घूमेगा 43 का। तो देखेंगे भाग दे करके 8 चक्र आएगा, जो 344, अब प्लस बच जाएगा कितना काम, 16 काम बचेगा। क्या, 16 काम बचेगा। क्लियर हुआ, 16 काम बचेगा। ठीक, 16 काम बच जाएगा। क्लियर है। अब आप ये बताइए, जब 16 काम बच जाएगा तो उस 16 कार्य को कौन करेगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, अमीन आएगा, बासा आएगा, फिर 4 जाएगा। ठीक। तो पहले तो ये तो क्लियर कर ले कि भाई यदि 8 चक्कर काम हो रहा है तो अमीन कितना काम करेगा अपनी क्षमता के आधार पर। 8 बार वो आया होगा तो 8 चौके 32 तो अमीन काम किया। बासा कितना वो काम किया है, 9 चौके अथवा 9 8 72 काम किया। और 4 कितना काम कियागा, 9 कितना, 8 तरीके 24, 240 तो काम करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 8 चक्कर का मतलब 8 बार अमीन आया होगा, 8 बार बासा आया होगा और 8 बार क्या किया होगा,
चार्ज आ गया होगा। ठीक, अब 8 बार अमीन, 8 बार बासा और 8 बार जब चार्ज आया तो इसका मतलब कि एक दिन में बंदा 4 ठो काम अमीन करता है तो 8 दिन में 32 ठो, और बी क्या कर रहा है 9 काम करता है तो 8 दिन में 72, और यहाँ क्या होगा 9 3 8 3 के 24, 240 काम। क्लियर? अभी लेकिन 16 काम बाकी है, ध्यान रखिएगा 16 काम बाकी है। 16 में आपका क्या होगा अमीन आएगा, इसमें अपना क्षमता के आधार पर 4 ठो काम करेगा। बासा आएगा अपनी क्षमता के आधार में 9 ठो काम करेगा। बताइए 16 ठो काम यहाँ पर था ना, 16 काम था, लेकिन यहाँ 4 और 9 मिला के क्या 13 ठो काम हुआ है। बाकी कितने काम बच गए? 3 ठो काम और बच जाए जो चार्ज करके जाएगा। अब आप बताइए कि ये बंदा 36 ठो काम किया, और ये कितना काम किया 81 काम किया, और ये बताइए कितना काम किया 243 काम किया। भाई मजदूरी को बांटना है तो जैसी आपकी काम होगी वैसा हम लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो ये काम का हमारा क्या रेशियो क्लियर होगा कि ए अपना क्या कर 36 टो काम किया होगा, बी अपना क्या किया होगा 243 टो काम किया होगा, सॉरी 81, सी 243। यदि इसको छोटा कर लेते तो 9 चौक के क्या हो जाएगा, सॉरी 9 चौक के 36, 9 से कट रहा है, 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 9 दूनी 18 होगा, 9 7 63। क्लियर हुआ? यानी कि जो मजदूरी बटेगी किस अनुपात में बटेगी, 4 9 और क्या होगा 27 के अनुपात में बटेगी। तो बताओ 4 9 27 मिला के कितना होगा 40, और 40 पर वैल्यू कितनी बता रही थी 240 रुपया, तो एक पर कितना हो जाएगा 6 रुपये। तो इसका मतलब अमीन कितना होगा 4 छंग 24 है। अब अमीन में जहाँ 24 उसको देख लेते, बासा क्या होगा 9 छंग 54 है, जहाँ 24 54 दिख रहा है वही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे आप क्या करिए गुणा करके देख लीजिएगा। बात समझे ना, बहुत आसान है, एक बार क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कह रहा था बारी बारी से आना था, बारी बारी से लगाने का तरीका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं। एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में घोल का कितना हिस्सा निकालकर उसकी जगह पर पानी मिला दिया जाए तो जिससे कि घोल में सिरके और पानी की बराबर मात्रा हो जाए। ठीक है, आइए भाई देखिएगा, सिरका और पानी का रेशियो हमारा 5:3 है। एक बात पहले समझिएगा, यदि मान लेते हैं ये मिश्रण हमारे पास है वो 1 लीटर का था, इसमें से यदि मान लेते मिश्रण ए निकाल लेंगे तो भी हमारे पास मिश्रण क्या होगा x माइनस ए होगा, और फिर इसमें यदि ए हम लोग मिला देते हैं तब मात्रा हमारा क्या होगा x हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इनिशियल वैल्यू x है तो लास्ट वाली वैल्यू भी x होगा, क्यों कि जितना निकाले उतना मिला है। इतनी बात समझ। अब यहाँ देखिएगा ये जो रेशियो हमारे पास है, यहाँ पर जो रेशियो आया है, ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो आया है तो रेशियो में हमारा क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि जो रेशियो हमारा है यहाँ कितना रेशियो 5 क्या बन जाएगा 3 है। यहाँ भी रेशियो 5 क्या बनेगा 3 ही बनेगा भाई, लेकिन यहाँ रेशियो हमारा 1 क्या बन गया 1 बन गया। कैसे होगा आप एक समझिएगा, यदि एक ग्लास में यदि चीनी और पानी का घोल है, यदि चम्मच से लेकर के पीते हैं तो भी मिठास आपका वही रहेगा। मतलब साफ साफ है कि चीनी और पानी का जो हमारा क्या होगा मिश्र अथवा जो रेशियो होगा वो सेम रहेगा, तब तक सेम रहेगा जब तक या तो चीनी न मिलाया जाए या तो पानी नहीं मिलाया जाए। वही बात यहाँ पर भी 5:3 तब तक रहेगा जब तक कि उसमें कुछ मिलाई नहीं गई। अभी तो पहले वाले स्टेप में तो निकाले गए, दूसरे वाले स्टेप में मिलाई गए, तब जाके रेशियो 5:1। यानी सीधा सीधा बात है कि यदि हमारे पास जो बचा खुचा है वो x माइनस ए है, उसमें क्या रेशियो दिखा रहा था 5:3। मैंने माना है भाई ना कि हमारे पास टोटल मिश्रण x था, उसमें से a निकाला गया, लेकिन जब हम लास्ट वाले पोजीशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर तो x हो गया, मतलब इनिशियल वैल्यू मिल गई, वहाँ रेशियो 1 क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ। फिर इसके बाद हमारा क्या होगा, फिर हम लोग ये देखिए कि यहाँ पर 1 और 3 है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो मात्रा निकाली गई तो वो मिश्रण तो मिलाई नहीं गई, दूसरा मिश्रण मिला गया, उसके जगह पर क्या मिला पानी, लेकिन सिरका तो नहीं ना मिलाएगा। मतलब पानी यदि 3 है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे ये क्या है तो पानी हमारा क्या हो जाएगा अथवा 3 है तो इसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन सिरका 5 है तो 5 रहेगा, तो इसलिए 5 हम लोग क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं।
5 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 का गुणा कर लेते हैं, ये 5। अब आप बताइए टोटल मिला के देखा 3 से 5 यानी 2 बढ़ गया। अब कितने लोगों में टोटल मात्रा यहाँ x है ना, इसी x पर देखिएगा कितना हो जाएगा 10। और यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1/5 मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर क्या होगा, मिश्रण मिलाएगी तो कितना मिलाएगी, 1/5 मिलाएगी। बात समझे ना। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा क्या करिएगा, मैनेज कर लिएगा, राइटिंग में थोड़ी समस्या हो रही है बार बार, वो प्रैक्टिस करने पर हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस धीरे धीरे करते करते वो सही हो जाएगा, ठीक। चलते आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि यादृच्छिक रूप से में एक 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर किसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी होगी जो 5 और 9 के द्वारा विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो आइए भाई देखिएगा, 5 और 9 से विभाजित होने के मतलब क्या होगा, 45 से डिवाइड होने की बात हो रही है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। 5 और 9 की बात यदि कर रहा है तो इसका मतलब हमारा 5 और 9 की बात कर रहा है, तो 5 और 9 का मतलब क्या होगा, 45 से डिवाइड होगा। लेकिन एक बात समझिएगा जरा कि ये जो हमारे पास बनता है, ये जो हमारे पास बनता है कि भाई 3 अंकों की संख्या बनाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 ठो प्लेस हम लोग क्या करें, ऐसे बैठा देते हैं। 3 प्लेस हमने क्या किया, बैठा लिया। 3 प्लेस यदि हमने बैठा लिया तो अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो 3 प्लेस बैठा है, तो 3 प्लेस में आपका 3 अंकों की संख्या बनेगी। और 3 अंकों को कौन कौन बैठाया जाएगा, तो यहाँ से आपको पता है कि कोई भी हमें अंक बैठाना होता है तो क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल हमारे पास 9 डिजिट होते हैं और 9 अथवा 10 डिजिट होते हैं। उन 10 डिजिट को हमें क्या करना है, बैठाना होता है। अब आप ये बताइएगा कि पहले ये जो पहला स्थान है, ये वाला स्थान, क्या यहाँ पर 0 बैठ सकता, कभी नहीं बैठ सकता, क्योंकि 0 जैसे बैठेगा वो 3 अंकों की नहीं, वो कितना अंकों की बन जाएगा, 2 अंकों की बनेगा। इसलिए हम लोग यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे। तो बताओ 10 में से 10 आदमी थे, जिसमें से यदि 0 को हम लोग यहाँ नहीं बैठा सकते तो कितने आदमी बचेंगे, 9 आदमी बचेंगे। फिर लेकिन अगला जब कुर्सी देखेगा तो अगला कुर्सी 0 कहेगा कि भैया हम तो अब तो बैठ सकते हैं ना। तो सीधा सीधा बात है, हम यहाँ बैठने की बात कर रहा। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रश्न में यदि पुनरावृत्ति नहीं होती या कोई इस तरीके से शब्द का प्रयोग नहीं किया रहता है तो समझिए कि वहाँ पर प्रश्न में पुनरावृत्ति नहीं हो रहा। जब पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति का मतलब कि यदि एक बैठा तो एक हमेशा बैठ भी सकता, कोई जरूरी नहीं है ना। तो अब आप देखिएगा यदि 9 बैठ चुका है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 10 लोग होंगे, 10 लोग बैठेंगे, यहाँ भी 10 लोग होंगे, 10 लोग बैठेंगे। तो इस तरीके से बताइए टोटल मिला के कितने होंगे, 900 विधियाँ होगी बैठाने की। कितने अंकों की संख्या बनाने की, 3 अंकों की। टोटल कितने अंक बन सकते हैं, 900 अंक बन सकते हैं, यह सबको पता हो गया, ठीक। अब बताइए 5 और 9 से विभाजित होना यानी 45 से विभाजित करने वाली शुरुआत की प्रारंभिक जो 3 अंकों की संख्या होगी वो कौन होगी। तो हम सीधा सीधा कर देंगे कि यदि 45 में यदि 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 115 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। 135 हो जाएगा। और यदि इसी 45 में हम लोग क्या करेंगे, 22 बार यदि गुणा करते, एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ क्या होगा, 990 होगा। मैं कैसे पकड़ा, 45 का यदि 20 बार गुणा करते हैं तो 900, अभी तो 3 अंकों की संख्या है। यदि एक 45 और बोलेंगे तो 945, एक 45 और आएगा 990, कुल मिलाकर के 22 तो ऐसे अंक प्राप्त होंगे जो आपका 45 से डिवाइड होंगे। कहाँ से, 1 से लेकर के। और यहाँ क्या होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 अंकों की बात हो रही थी, शुरुआत हमारा 45, 90, 135 यानी 3 अंकों की बात करते 135 और आपका लास्ट में हमारा क्या 990। यानी कि संख्या यदि मुझे चाहिए तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि भाई टोटल संख्या में यानी 22 टोटल 1 से लेके था, जिनमें से 3 वाले को निकाल के +1 कर लीजिए। ये ट्रिक है, अंतिम और प्रारंभिक का योगफल +1 कर, सॉरी अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे +1 कर देंगे तो हमें टोटल पैसा निकल के आ जाएगा, कितनी संख्या प्राप्त होगी, 20 अंक, ठीक है। अब प्रायिकता का मतलब होता है, प्रायिकता का मतलब ये होता है, प्रायिकता का मतलब यही होता है कि प्रायिकता में आपका क्या होगा, टोटल आपके पास कितने थे, 900, जिसमें से आपका 20 ऐसे लोग होंगे जो 45 से कटेंगे। तो इस तरीके से 1/45 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव के प्रवाह का और रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का क्या होगा, 20% है। अब ये बताइएगा यहाँ पर क्या कर देंगे,
अथवा नदी, यह क्या होगा, नाव। नाव यदि आपका क्या होगा 100 की स्पीड में जाएगा तो नदी आपका 10 की स्पीड में जाएगा। तो रेशियो इन दोनों का क्या होगा, 5 क्या बन जाएगा, 2 का होगा। क्लियर, 5:2 का होगा। सॉरी यार, 1 मिनट, 5:1 का होगा, सॉरी यार, अच्छा 20% है, 1 मिनट है, मतलब सही है ना। चलिए यहाँ क्या होगा, 100 है तो ये क्या होगा, 20 होगा। तो 5:1 बन जाएगा कि नहीं, बताइए। और इस 5 वाले में कह रहा है कि इसकी 10 की स्पीड है शांत जल में, तो क्या होगा, 2। तो नदी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपको पता हो गया नाव की स्पीड शांत जल में 10 और नदी का क्या होगा, 2। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 10 और 2, विपरीत रहता है तो घटता है और अनुकूल रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10×2 12 हो जाएगा, ये स्पीड हो जाएगी। बात समझे ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या द्विघात समीकरण से है। समीकरण आपका क्या 3x² + 5x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। अब ये देखिएगा कि यदि मूलों की प्रकृति की यदि बात होती है तो यहाँ से आपका ध्यान रखिएगा, मूलों की प्रकृति निकालना होता है यानी विविक्तिकर निकालना होता है। आप द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे। तो विविक्तिकर में क्या होगा, b² माइनस क्या होगा, 4ac होता है। b² माइनस 4ac होता है, ठीक। अब b के जगह पर हम लोग ये देखेंगे कि b के जगह पर हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। बी के जगह पर हमारा क्या आ रहा है, तो बी वाले में देखेंगे ये क्या होगा, 5, और ए वाले में देखेंगे 3, और सी वाला कितना होगा, 3। और सीधा बी के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुण ए के जगह पर 3 और सी के जगह पर 3। इस तरीके से क्या होगा, 25 माइनस क्या होगा, 36, और सॉल्व करने पर क्या होगा, माइनस का 11 होगा। सॉल्व करने पर माइनस का क्या होगा, 11 होगा। सॉल्व करने पर माइनस का 11 आ गया। क्लियर। अब ये माइनस का 11, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विविक्तिकर होता है d = क्या होगा, ऋणात्मक की यदि बात हो रही है, यदि विविक्तिकर हमारा ऋणात्मक हुआ, विविक्तिकर हमारा क्या होगा, ऋणात्मक हो गया, तो मूल हमारा क्या होगी, काल्पनिक हो जाएंगे। विविक्तिकर यदि हमारा ऋणात्मक हुआ तो मूल हमारा काल्पनिक, विविक्तिकर धनात्मक होगा तो मूल हमारा वास्तविक, विविक्तिकर 0 के बराबर तो मूल हमारा क्या होगा, समान हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट की बात, क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटे और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के 1 घंटे से पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। तेज चलने वाली ट्रेन को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा। एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन कौन है, 25 मील प्रति सेकेंड 25 मील प्रति घंटे की बात कर रहा था। चलिए अब ये बताइएगा कि यदि मान लेते हैं कि दोनों का स्थान तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का स्थान तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ही है निकलने वाला, लेकिन पहले कौन निकला है, पहला 25 वाला चला है। जब पहला 25 वाला चला है तो 25 वाला 1 घंटे में कितना चल जाएगा, 25 मील हो जाएगा। क्लियर है। अब आप बताइएगा कि स्थिति हमारी ऐसी होगी कि एक यहाँ है ट्रेन और दूसरी ट्रेन आपका क्या यहाँ है। पहली ट्रेन अब यहाँ है जो इसकी पीछा कर रही है 30 की स्पीड में चल रही है, और ये जो पीछा चल रही है आगे 25 की स्पीड में चल रही है। तो टाइम बराबर क्या होगा, बीच की दूरी बटे, जब 2 गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चालों का अंतर। तो यहाँ पर देखिएगा 30 माइनस क्या हो जाएगा, 25, तो 25 बटे क्या होगा 5, और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उसका अनुपात क्या होगा। कोई भी संख्या हमारे पास है, एक संख्या का क्या कर लेंगे 50% और दूसरी संख्या का हमारा क्या होगा, कितने के बराबर होगा, वह दूसरी संख्या के, कह रहा ना कि एक संख्या दूसरी संख्या के 50% के बराबर, सॉरी एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर से, ठीक ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा 50/100, एक और यहाँ 2 होगा। तो इसका मतलब पहला और दूसरा का जो रेशियो है वो 2:2 क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,50,000 रुपये की राशि को क्रमशः 4%, 5%, 6% पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया, तो 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष के अंत में राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, राशि कितनी हो जाएगी? आइए भाई देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। ये जो हमारे पास 4% है ना, ये 5% और ये हमारा क्या 6%। सक्सेसिव आवक का क्या होगा? इंक्रीमेंट की यदि बात करते हैं, क्रमांगत वृद्धि की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या था? 4% का था, 5% का था, 6% का था। तो इन दोनों का पहले क्या क्रमांगत वृद्धि ले लेंगे, तो इसका तरीका यही है, 5 4 9, 5 चौक के 20, 2 अंक पर दशमलव। इतनी बात समझ। इसका क्या होगा? कंबाइंड प्रतिशत निकल के आ गया। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? इन दोनों का लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, इन दोनों को 9.2 और 6 जोड़ेंगे तो 15.2 तो कंफर्म हो चुका है। क्लियर। अब प्लस क्या कर देना है इसमें, इसी 6 का 2 में, इनमें 9.2 में गुणा कर लो। 6 में 9.2 का गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी के 12 के 2, 6 9 54, क्या होगा? 55 हो जाएगा। 6 9 54 55। अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? बटे 100 होता है। एक सिस्टम समझिएगा, यहाँ पर हम लोग पहला क्या कर लेते, देखो सिस्टम यही हमारा था कि 4 और 5 प्लस 4 गुणे 5/100, तो सॉल्व कर लेते, तो ये 9.2 आता। फिर 9.2 और क्या करेंगे? 6 प्लस 9.2 गुणे 6 बटे क्या होगा? 100। यही करते तो वो चीज़ आपका आता है। तो इस तरीके से हमारे पास कितना आपका निकल के आ गया। ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे तो 15.752 हो गया। ये हमारा क्या होगा? CI निकल के आ गया। बात समझ में। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, आप 25 लाख रुपए की राशि को ऐसे ऐसे करके दूसरे तीसरे और पहले दूसरे तीसरे में सालाना संयोजित करते, 3 साल के बाद क्या होगा? जमा किया, 3 वर्ष के अंत में उसकी राशि कितनी होगा? तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा था? मिश्रधन पूछ रहा था। तो मिश्रधन पूछ रहा था। अभी आप बताइए कि ब्याज कितना है? 15 16 7 5 2, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 115.752 अमाउंट हमारे पास आ गया। क्लियर। अब आप बताइए, आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना आ जाएगा अमाउंट? तो अमाउंट ये परसेंटेज आ गया जी। तो अब बताइए अमाउंट क्या हो जाएगा? मूलधन 25 लाख है, 5 0 हो गया, गुणे 115.752 % बटे 100। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो 28,93,800 ही आएगा। 28,93,800 आ जाएगा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक सुरंग को पास करने में 24 सेकंड लगती है, लेकिन एक व्यक्ति को पास कर अथवा जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है उसको पास करने 15 सेकंड लगती है। तो दोनों की लंबाई यहाँ पूछता था। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब ये बताइएगा कि यदि ट्रेन की लंबाई निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी ट्रेन किसी भी व्यक्ति को पार कर रही है, यदि व्यक्ति बैठा हो चाहे चल रहा हो, उसके द्वारा जो चली गई दूरी उसकी खुद की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। और जब आपका बताइए कि जब दोनों गतिमान वस्तु एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो चालों का क्या होगा? अंतर होता है। ये पता होगा आपको। अब गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं और टाइम कितना लिया? 15। अब यहाँ से आप लंबाई निकालिएगा, सॉरी, तो यहाँ से लंबाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा, गुणे 5/18 और गुणे 15 हो जाएगा। अब सॉल्व कर देगा, 18 × 54 हो जाएगा, 5 × 15 15 में 225 मीटर। अब ये आपका उत्तर है। देखिए 225 मीटर दो जगह है, इसलिए अभी क्या करने? एल हो गया। क्लियर। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई भी ट्रेन एक किसी सुरंग को पार करती है उसके द्वारा चलेगी दूरी ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई का योग होता है ना। अब ट्रेन की लंबाई सुरंग की लंबाई का योग दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल आपका 60 है और समय हमारा कितना होगा? 5/18 इसको कर लेते हैं। और समय हमारे पास कितना दिखा रहा है? 24 सेकंड दिखा रहा है। तब इसको जब हम सॉल्व करते हैं
तो क्या होगा, छत दूनी 12, छतरी का 18, 3 बटे 24, 8 पंजे 40 दूनी, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 400 आ जाएगा। देख लीजिएगा, छः दहियम हो जाएगा 10, छतरी का 18, 3 बटे 24, 8 पंजे 40, 400 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 225 प्लस x था, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 175 आ जाएगा ना। जब x बराबर 175, तो इस तरीके से हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रम से इतना इतना बढ़ा दी गई, तो मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में बदलिए। ठीक है, अब ये बताइएगा, कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर का हमारा क्या होगा, आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, एच। ठीक, सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो सिलेंडर का स्क्वायर आयतन जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसका मतलब पाई से तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेना देना किससे है, आर स्क्वायर एच से। तो चलिए आर की बात करें, त्रिज्या में 50% को भिन्न में लिखते हैं, 1/2 होता है, तो इस तरीके से रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 2 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 3। ठीक, लेकिन स्क्वायर है इसलिए इसको मैंने 2 बार लिखा। और हाइट की यदि बात करते हैं तो 75% है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3/4, यानी कि ये 4 है तो 3 बढ़ जाएगा, कितना होगा, 7। अब ये बताइए, 4 चौक के 4 दूनी 8, दूनी के 16, और यहाँ क्या 3 3 9 7 63। क्लियर हुआ। अब ये बता दीजिए कि ये प्रारंभ में हमारे पास आयतन 63 है, तो 16 था, अब ये क्या होगा, 63 हो जाएगा। प्रारंभ में आयतन 16 है और अंतिम में आकर 63 होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, मूल आयतन का एक प्राप्त आयतन के रूप में प्रतिशत बताना है, तो इसका मतलब कि सीधा सीधा बात है, मूल आयतन 16 अपने प्राप्त आयतन 63 का कितना % कहलाएगा, यही आपका कौन तरीका है। अब इसको आप सॉल्व करिए, 1600 अब बटे क्या होगा, 63। अब सॉल्व करेंगे ना तो 2 बार में तो जाएगा, ये कन्फर्म हो गया कि 2 बार में जाएगा, 2 3 6 बनेगा और 2 छक्के क्या होगा, 12। अब बच जाएगा कितना होगा, करीब करीब आपका 34, 3 2 6 3 2 5 34 बच जाएगा। ठीक है, 34 बचेगा, बात समझे। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि 34 बच रहा है, ठीक, तो यहाँ से आप देखिएगा यदि 34 है, बात समझे, तो जब 34 340 करीब करीब हो जाएगा। अब आप ये बताइएगा 340 10 तो क्या बन जाएगा, देख रहे 340 हो जाएगा, तो करीब करीब आपका क्या होगा, 6 पंजे 30, 5 करीब करीब हो जाएगा। इसका मतलब कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं 25.39% हो जाएगा। अब यही आपका क्या उत्तर हो जाएगा, बात समझे ना। तो डी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक माल के लागत मूल्य से में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। लगाइए जरा तो देखिए, चलिए भाई देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या रहा था कि एक माल के लागत मूल्य से में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। तो एक माल के लागत मूल्य से कितना % जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ। ये एक चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अंकित मूल्य छूट प्राप्त हुआ है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने का 20% का लाभ। कभी भी आपका क्या इस टाइप का क्वेश्चन यदि बनता है तो एमआरपी और कास्ट प्राइस के बीच में एक रिलेशन होता है। एमआरपी में हमारा क्या होगा कि 100 माइनस डी होता है, और सॉरी कास्ट प्राइस में, और एमआरपी में क्या होगा 100 प्लस पी होता है। इसी से आप तुरंत बना देंगे। 10 कम हो रहा है तो 90, और क्या होगा 20 बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 संबंध में क्या हो जाएगा 4,
अब बताइए 3 से 4 हुआ तो यानी 1 बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 3 गुणे क्या होगा 100। तो इस तरीके से आपका क्या होगा 33 सही 1 बटा क्या होगा 3% हो जाएगा। 33 से 1/3% हो जाएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर दिया जाए? तो सीधे क्या होगा 52, 65 और 143 का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के तिहाई से ज्यादा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 क्रमांक संख्याओं का जो औसत होगा पहली संख्या के तिहाई से 15 ज्यादा है। ठीक है, 3 क्रमांक संख्या की यदि बात होती है, ठीक, तो बीच वाली जो संख्या हो जाएगी, ठीक, पहली संख्या के तिहाई से 15 ज्यादा यानी क्या होगा x+1, x+2 और x+3 हो जाएगा। ठीक है, x+1, x+2 और x+3 हो जाएगा। यदि हम इसका क्या कर लेते हैं औसत निकाल लेते हैं तो औसत इसका क्या हो जाएगा x+2, इसका क्या औसत आ जाएगा। तो जो आपका औसत x+2 आ रहा है उसका क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, यानी पहली संख्या का 1/3 से 15 आपका ज्यादा होगा औसत, है ना। तो 15 इसमें क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका 45 + x+1 बराबर 3x प्लस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या होगा 2x हो जाएगा बराबर क्या होगा 40 हो जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके। तो x बराबर कितने को होगा ये 20 हो जाएगा। तो क्या कर रहा था सबसे बड़ी संख्या, अब 20 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 20 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि एक समकोण प्रिज्म में जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर और तल की परिधि क्या 13, तो उसकी ऊंचाई। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी हमारा का समकोणी प्रिज्म है तो प्रिज्म का जो पार्श्व पृष्ठ होता है, पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर 1/2 परिमाप गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा। परिमाप गुणे क्या होगा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई वो सॉरी प्रिज्म है ना तो सीधे डायरेक्ट ऊंचाई होगी। पिरामिड के लिए होता है, ओहो ये भी नहीं होगा, सॉरी। एक समकोण प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है और देखिए प्रिज्म की बात करते हैं तो पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है आधार का परिमाप होता है गुणे क्या होगा ऊंचाई होती है। ये ऊंचाई होती है। ठीक, ऊंचाई होती है। तो अभी बताइएगा पार्श्व पृष्ठ 143 हमारे पास है, परिमाप क्या होगा 13, तो ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। 13 एकम 13 हो जाएगा, 13 कम 13 क्या बन जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 312 रुपए की एक राशि 100 छात्रों पे इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3 रुपया 60 पैसा, प्रत्येक लड़की 2 रुपया 40 पैसा। लड़कियों की संख्या क्या होगी, देखिए यहाँ पर एक औसत की बात कर रहा है तो यहाँ एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। पहले तो हम कह देंगे यदि हम 312 रुपये को 100 लोगों के बीच में यदि बांटे होते तो इस तरीके से हमारे पास 31 रुपये 20 पैसे देना पड़ता। कब, ये कंबाइंड है टोटल औसत, इसको क्या बोला जाएगा औसत बोला जाएगा, औसत बोला जाएगा। क्लियर हुआ। अब लेकिन यहां पर क्या होगा इस टाइप के यदि क्वेश्चन बनते हैं तो बताइए लड़कों में कितना है 3 रुपया 60 पैसे। ओ सॉरी यार, यहाँ होगा ठीक है 3 रुपया 12 पैसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, अब गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स में कितना होगा 2 रुपये 40 पैसे की बात हो रही है। 3 रुपये 60 पैसे 2 रुपया और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट यार, 3 रुपये 12 पैसे हो जाएगा। 3 रुपये
फिर से देख लीजिएगा, 3 रुपये क्या हो जाएगा, 12 पैसे, है ना। अब यहाँ से इनके बीच में डिफरेंट देखेंगे, यहाँ क्या था 40 था और यहाँ कितना था 312, कुछ गड़बड़ है, 2 रुपये 40, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ से घटाइए देखिएगा, तो यहाँ 2 रुपये 40 पैसे, यहाँ 3 रुपये 12 पैसे, 60 और 12 मिला के कितना होगा 72 हो जाएगा। और यहाँ 60 में से 12 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। 24 थे 72 और 24 दूनी 48 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास ये रेशियो निकल के आया है, ये लड़के लड़कियों का रेशियो है, तो 3:2 में 3 2 5 पे कितना हो जाएगा 100 है, तो 1 पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 3 पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 2 पर कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो आपसे जो पूछा बता दिए, लड़कियों की बात करा तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60 हो जाएंगी। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिला देता है तो उसका लाभ कितना। देखिए मूल मात्रा 100 लीटर है, बात समझिएगा जरा। अब पानी कितना उसमें होगा 10, ये दूध हुआ और ये पानी हुआ, क्लियर। यदि हम रेशियो बना लेते तो ये 10 हो गया और ये क्या होगा 1 होगा। इस तरीके से मिला के मेरे पास टोटल 11 लीटर दूध हो गया, टोटल 11 लीटर दूध हो गया। उसको यदि हम 20% लाभ पर बेचेंगे, यानी 120 पर बेचते तो क्या हो जाता, यहाँ पर 1320 रुपया आता। ये बात समझ में आई। लेकिन एक बात बताइए, यदि दूध हम 10 लीटर खरीदे थे, 100 रुपये के हिसाब से खरीदे रहे होंगे परसेंटेज के आधार पर, तो यहाँ 1000 रुपया मिलता। बात समझे कि नहीं। परसेंटेज में मैं कह दिया कि चलो यार, यदि 10 लीटर यदि हम दूध लेते तो 100 रुपये के हिसाब से मैं 1000 रुपये खर्चा करता, लेकिन यहाँ 11 लीटर मेरे पास बेचने के बाद 120 रुपये के हिसाब से बेचा, 1320। अब ये बताइएगा कि इन दोनों के बीच में क्या मिला कि 320 रुपये का प्रॉफिट हुई, किस पर हुई 1000 में जो लाभ होगा अथवा ये क्रय मूल्य होगा। अब ऐसे सॉल्व करें तो कितना परसेंट हो जाएगा, 32% हमारा हो जाएगा। तो कितना होगा 32% हो जाएगा। बात समझे ना, बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि भाई देखिए थोड़ा सा क्या सपोर्ट करिए, कंप्रोमाइज करिए, 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का। इस क्वेश्चन में एकदम आसान है भाई, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताए हैं, लेकिन एक बात समझिएगा कि यहाँ ये यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 1/1 × 2 + 1/2 × 3 ऐसे करके आता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ के बीच का गैप दिखा करिए। यहाँ 1 है गैप, यहाँ भी 1 गैप है, और यहाँ भी क्या होगा 1 है, और इसी तरह यहाँ भी क्या होगा 1 है। और जो गैप है वो क्या अंश में मिलता है, तो प्रारंभिक वैल्यू 1/1 ले लीजिएगा। प्रारंभिक वैल्यू इस तरीके क्वेश्चन को लगाने का तरीका ये, प्रारंभिक 1/1 और अंतिम वैल्यू क्या होगा 1/50, यानी छोटा वाला बड़ा वाले के बीच का डिफरेंट निकाल लीजिएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब डिफरेंट निकालते हैं तो इस तरीके से आपका होगा 49/50 हो जाएगा। और जब 49/50 हो जाएगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 क्या होगा 8 हो जाएगा ना, 9 8 हो जाएगा। देखिएगा 5 9 45, 5 8 40, 9 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 9 45, 5 8 40 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा। बात समझे ना, ये तरीका लगाने का है। लेकिन जानते क्यों आया ऐसा, इसका रीजन जान जाए। यदि हम इसको 1/1 अथवा 1/1 × 2 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - 1/2 लिख सकते हैं। सॉल्व करिएगा, देखा वही आएगा। फिर क्या होगा 1/2 - 1/3 हो जाएगा। वही क्या होगा आगे भी बढ़ता जाएगा, तो देखेंगे 1/49 माइनस क्या होगा, आगे बढ़ता गया है 1/49 - 1/ क्या होगा 50। तो देखेंगे कि ये जो प्लस माइनस था इसी तरह आगे कटता हुआ चला जाएगा। तो प्रारंभ में 1/1 और अंतिम में 1/15 हो जाएगा। बात समझे ना, तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देख आपका क्या होगा, सेशन आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ी सी कंप्रोमाइज करके थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सपोर्ट इसलिए करिए क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस करना है। हमें प्रैक्टिस करते करते 1-2 दिन में आपका क्या होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा अथवा सही हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, मैं लाइव क्लास आना चालू कर दूँगा। जब तक लिखने और नहीं अथवा सीख लेता हूँ तब तक हम क्या करेंगे, लाइव क्लास नहीं आएंगे। क्योंकि लिखने में थोड़ा सा क्या होगा, राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर हो जा रही है। ठीक है ना, तो आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद। और आप इसी तरीके से बने रहिए चैनल पर। आगे हम इसी तरीके से प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहेंगे। अब अगला हमारा प्रैक्टिस सेट होगा
तो आपको क्या होगा, नोटिस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक दिन पहले आपका क्या होगा, कमेंट में अथवा कम्युनिटी में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कराते रहेंगे और जल्द से जल्द हम लाइव क्लास लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट करते, ओके, धन्यवाद।